प्रिय छात्रों, आज मैं आपके समक्ष एक नई व्याख्या और नए लेखक के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूँ। कल की जो मेरी वीडियो थी वह भी इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण व्याख्या के अंश और कवि के ऊपर केंद्रित थी। यद्यपि काफ़ी सारा परिचय और कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं पूर्व में कक्षा में हो चुकी हैं, लेकिन एक बार पुनः विशेष जो व्याख्या अंश हैं उनको एक बार फिर से आपके साथ लेकर मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, इस बात का विशेष आप ध्यान रखिए कि पढ़ना और लिखना दोनों ही महत्वपूर्ण है। मैंने पूर्व में भी कई बार कहा है कि द मोर यू रीड द मोर यू अंडरस्टैंड। जितना अधिक पढ़ते हैं उतना ही चीज़ों को हम बेहतर रूप में समझते हैं। तो पढ़ने की और साथ साथ लिखने की जो आदत है उसे आप बनाए रखिए। आज का मेरा जो शीर्षक है या मेरे जो आज के लेखक हैं, कवि हैं, वह है गुरु गोरखनाथ हैं। गुरु गोरखनाथ जी के जीवन परिचय को अगर मैं बहुत मोटे मोटे पॉइंट्स के आधार पर आपके साथ बांटना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि बीए प्रथम वर्ष सेमेस्टर प्रथम की जो हिंदी काव्य की किताब है उसमें कुल 8 यूनिट्स हैं। इकाई अथवा यूनिट 3 में 3 आदिकालीन कवियों को शामिल किया गया है, जिनमें से एक हैं विद्यापति, दूसरे हैं गोरखनाथ और तीसरे हैं अमीर खुसरो। कल की जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने विद्यापति पर एक सामान्य परिचय का एक सामान्य व्याख्यान आपके समक्ष दिया था। साथ ही उनका एक जो पदावली का पद है, देख देख राधा रूप अपार, उस पर मैंने किस तरह से हमें व्याख्या लिखनी है, उसे समझना है, उस पर मैंने अपना व्याख्यान दिया था। आज के हमारे दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं गोरखनाथ। गोरख बानी के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी हैं। अब मैं अगर बात करूं गोरखनाथ जी के जीवन परिचय के बारे में, तो संक्षेप में कुछ पॉइंट्स के आधार पर और फिर इसी को हम सारूप में भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। गोरखनाथ नाथपंथियों में सबसे अधिक प्रभावशाली कवि हैं। नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है। मध्य युग में उत्पन्न इस संप्रदाय में बौद्ध,
शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। भगवान शिव महादेव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। इस संप्रदाय में अनेक गुरु हुए, जिनमें गुरु मत्स्येंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। नाथ संप्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया। अतः इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि नाथ संप्रदाय के आदि गुरु के रूप में आदि योगी आदिनाथ सर्वेश्वर भगवान महादेव सदाशिव हैं। महर्षि मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ 8वीं या 9वीं शताब्दी के योग सिद्ध तंत्र परंपराओं और अपरंपरागत प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध हैं। महायोगी गोरखनाथ 10वीं या 11वीं शताब्दी में प्रकट मठवादी नाथ संप्रदाय के संस्थापक, व्यवस्थित योग तकनीकों, संगठन, हठ योग के ग्रंथों के रचयिता एवं निर्गुण भक्ति के विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगा कि गो का एक अर्थ गाय होता है और गो का एक अर्थ इंद्रिया भी होता है। तो गोरक्षनाथ ही जो है गोरखनाथ के नाम से भी बाद में जाना गया नाम जो है। और गो का अर्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गो अर्थात इंद्रिय और गो अर्थात गाय। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें 13वीं सदी का मानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल उन्हें 11वीं सदी का मानते हैं। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल हुई कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं सदी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी हैं। ये रचनाएं इस प्रकार हैं: शब्दी, पद, प्रण, संकली, शिष्य दर्शन, नरवई बोध, अभिमात्रा जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, पंचमात्रा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी शब्दी नाम से इनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की परिधि में आती हैं। यहाँ अभी जो मैंने आपके समक्ष गुरु गोरखनाथ का जीवन परिचय दिया, मैं संक्षेप में एक बार फिर से आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करता हूँ। गोरखनाथ नाथपंथियों में सबसे अधिक प्रभावशाली कवि हैं। इनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी थे। गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर माना जाता है, किंतु इनके मत का अधिक प्रचार पंजाब व राजस्थान में हुआ। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सब का उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। शैव एवं शाक्त के अतिरिक्त बौद्ध, जैन एवं वैष्णव
योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। गोरखनाथ जी ने अपनी रचनाओं में गुरु की महत्ता का, इंद्रिय निग्रह का, प्राण साधना का, वैराग्य, मन साधना का, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इन विषयों में नीति एवं साधना की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं है। पूर्व में उक्त विषयों के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। इसी साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य के रूप में हुआ, अतः उसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्याय संगत है। गुरु गोरखनाथ का साहित्य में स्थान। गुरु गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था, परमात्मा का साक्षात्कार करता था, परब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने कहा है कि वीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। जैसे 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए इन्होंने लिखा है कि अंजन माही निरंजन चेटिया, तिल मुख बेटिया तेल, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेल। गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि गोरखनाथ का प्रभाव भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही नहीं पड़ा, अपितु भाषा तथा छंद भी प्रभावित हुई। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्ति काल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। अब अगर मैं बात करूं उनके महत्वपूर्ण जो पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है अदेसी देसी बा। अदेसी देसी बा, देसी बिचारी बा, अदिसीटी राशि बा चिया, पाताल की गंगा ब्रह्मंड चढ़ाई बा, तहां बिमल बिमल जल पिया। अगर पहले हम जान लें कि इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ अगर हम जानने की कोशिश करें, तो मैंने अपने एक व्याख्यान में भाषा विज्ञान के बारे में बताया था कि जिस विज्ञान के अंतर्गत ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे विशिष्ट नहीं अपितु सामान्य भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि के बारे में सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण हो, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। और मैंने अपने किसी पूर्व के व्याख्यान में कुछ बातें कही थी कि जैसे अदेसी देसी बा, शा की जगह अगर हम यहाँ पर खा वर्ण का प्रयोग करते हैं तो बहुत कुछ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। अदेसी देसी बा, अदेसी अर्थात अदेखी, काफी आसान सा अब लगता है। अदेसी अर्थात अदेखी अर्थात जो ना देखा हुआ, अर्थात परब्रह्म परमात्मा। परमात्मा
निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण भक्ति में भी विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुची मन ही मन रही है। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखो चितेरे, धोई मिटैना मरई भीति, दुख पाइए एहु तन हेरे। रविकर नीर बसै अति दारुण, मकर रूप तेहि माही, बदनहीन सो ग्रस चराचर, पान करंजे जाही। कौ कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरि तीनी भ्रम, स्वापन पहचाने। मुझे याद आता है अंग्रेजी में भी कुछ इसी तरह की बात किसी प्रसिद्ध कवि ने कही है, मैन इज ए शैडो एंड हिज लाइफ ए ड्रीम, देयर इज नथिंग रियल either in the body of a man or in his life. A man takes birth in this world and gets a human body, which is nothing but a mass of 5 elements of nature. Life starts and he starts dreaming and goes on dreaming. When his dream is over, he is dead and finds nothing real. This is life. मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद की एक बेहद चर्चित पुस्तक है, उसका नाम है राजयोग। उसका हिंदी में अनुवाद, किताब का हिंदी में अनुवाद पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। राजयोग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। पुस्तक की शुरुआत में ही विवेकानंद कहते हैं कि मुझसे कोई पूछता है कि ईश्वर है अथवा नहीं, तो मैं कहता हूं कि ईश्वर है। मुझसे कोई कहता है कि क्या ईश्वर से साक्षात्कार कराया जा सकता है, तो मैं कहता हूं कि कराया जा सकता है। तो लगभग वही बातें, वही भाव इन पंक्तियों में भी दृष्टव्य है। अदेसी देसी बा, देसी बिचारी बा, अदिसीटी राशि बाचिया, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, तहां बिमल बिमल जल पिया। अदेसी अर्थात अदेखी, अर्थात जो न देखा हुआ, अर्थात परब्रह्म परमात्मा। देसी बा अर्थात देखी बा, अर्थात देखना चाहिए। अदिसिटी, अदिसिटी माने अदृष्ट, जो आंखों से ना दिखाई दे, अदृश्य, जो दृष्टव्य नहीं है, जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते। परमात्मा का साक्षात्कार आप आंखों से नहीं कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है, योग साधना है। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, वह जो नीचे की तरफ जा रही है, पाताल की तरफ जा रही है, नरक की तरफ जा रही है, उसे ऊपर की तरफ ले जाना है, उसे ऊर्ध्वगमन देना है। राशिबा अर्थात राखीबा अर्थात रखना चाहिए। चिया अर्थात चित्त, पाताल मणिपुर चक्र, गंगा योगिनी शक्ति कुंडलिनी, ब्रह्मांड ब्रह्मांड ब्रह्मरंध्र सहस्रार या सहस्रदल कमल। हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति होती है। यह शक्ति कुंडली मारे हुए सांप की तरह हर इंसान के शरीर में रहती है, इसीलिए इसका नाम कुंडलिनी शक्ति पड़ा। कुंडलिनी योग के तहत कुंडलिनी शक्ति शरीर के 6 आध्यात्मिक ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करते हुए सिर के शीर्ष पर मौजूद सहस्रार चक्र को जगाती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती है, उसे भ्रमलीन करती है। इस अवस्था को ही पूर्ण समाधि कहा गया है। तो इसी के आधार पर ये जो 2 पंक्तियां हैं, इसको आप फिर से समझने का प्रयास करें। अदेसी देसी बा, देसी बिचारी बा, अदिसीटी राशि बाचिया, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, तहां बिमल बिमल जल पिया। प्रस्तुत छंद महात्मा गोरखनाथ के शब्दी से संकलित है, जिसका संपादन पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने अपनी गोरखवाणी शब्दी में किया है। इस छंद में
गोरखनाथ जी परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो ना देखा गया अर्थात ना देखे हुए परब्रह्म को देखना चाहिए। अदेसी देसी बात और देसी विचारी बात। देखने के पश्चात उस पर विचार करना चाहिए। जो आंखों से देखा नहीं जा सकता उसे चित्त में रखना चाहिए। पाताल मणिपुर चक्र की गंगा योगिनी शक्ति कुंडलिनी को ब्रह्मांड ब्रह्मरंध्र सहस्रार या सहस्त्रधर कमल में प्रेरित करना चाहिए। वहीं पहुंचकर योगी साक्षात्कार रूपी निर्मल रस पीता है, परमात्मा से साक्षात्कार होता है, अर्थात कुंडलिनी में स्थापित होते ही योगी अमृत रस का पान करके परब्रह्म के साक्षात्कार से निर्मल रस का पान करता है। विशेष हठयोग की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, परंतु भाव को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। आज के इस व्याख्यांश को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए कवि के साथ, किसी नई व्याख्या के साथ या किसी नए प्रश्न के साथ। आपसे आशा करता हूँ कि आप ऑनलाइन कक्षाओं का जो हमारा यहाँ पर एक व्याख्यान चल रहा है उसे भी आप उसी तरह से अनुभव करेंगे, सुनेंगे और साथ ही लिखने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसे आप निरंतर बनाए रखेंगे। धन्यवाद।